कहानी के शुरुआत में हम जोई नाम की लड़की को देखते हैं जो आज काफी एक्साइटेड में आकर अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही थी। इसीलिए उसकी बड़ी बहन अपने फादर के सबसे फेवरेट कार उसे गिफ्ट करती है। यहाँ जोई अपने मॉम से मिलते टाइम हमें पता चलता है कि जोई मासूम होने के साथ साथ बोल नहीं सकती, इवन उसे सुनाई भी नहीं देता था। अपने फादर की कार को पाकर जोई काफी खुश दिखाई देने लग चुकी थी, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चल देती है। दिखाया गया कि जोई रास्ते में चलते हुए बहुत से जगहों पर रुक रुक कर अपने मोबाइल में सेल्फी लेकर अपने बॉयफ्रेंड डैन को सेंड करती चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी काफी बेसब्री से जोई का इंतजार करते हुए दिखाया गया। वो जोई का सेल्फी को देखकर काफी खुश होने लगा और उसका वेलकम करने के लिए फ्लावर्स को सजाने लगा। चलते चलते जोई एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर उसने एक मरे हुए डॉग को देखा जिसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था। यह देखकर उसका दिमाग ही खराब हो गया और वो वहां से फौरन अपने सफर पर निकल गई। गाड़ी चलाते हुए एक ऐसी शॉप पर पहुंच जाती है जहां पर काफी एक्सपेंसिव चीजें रखी गई हुई थीं, जिसकी तस्वीर लेकर वो सफर शुरू कर दिया। उसी तस्वीर को फिर से जब अपने बॉयफ्रेंड के पास भेज ही रही थी कि अचानक से एक आदमी उसके गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे बचाते हुए जोई अपनी कार को रोका और देखने लग गई कि वो शख्स सड़क पर गिरा हुआ है कि तभी उसी टाइम कुछ बदमाश लोग अपने गाड़ी से एक और भी आदमी का पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भाग रहा आदमी नीचे गिरा, उन्होंने अपने कार से बहुत ही ब्रूटल तरीके से कुचलकर उसका खेल ही खत्म कर दिया। यह देखने के बाद जोई का डर आसमान तक पहुंच जाती है और जोई ने सोचा कि अगर वे सभी अनजान लोग इसे भी देख लिए तो उसे भी मार देंगे। इसीलिए वो जल्दी से अपने कार को पीछे करके उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लग गई, लेकिन उसी पल वे सारे बदमाश लोग जोई को घेर लेते हैं। यहाँ पर जोई खुद को बचाते हुए उन पर हमला करने लग गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी उसी में से एक आदमी जिसके सर पर वेस्टर्न कैप था, वो उसके कार में घायल हुए आदमी को देख लिया और फौरन से बिना कुछ सोचे समझे अपने नाइफ से उसे बार बार वार करते हुए उसकी जाने ही ले ली। यह सीन जोई के लिए बहुत ही दर्दनाक बन चुका था और अब वे सारे मिलकर जब जोई को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो जोई फौरन से एक आदमी को धक्का मारते हुए वहां से भागने लग गई। लेकिन उसी में से एक आदमी जिसका नाम ट्रे था, वो गन से उसके पैर पर शूट कर देता है, जिससे जोई नीचे गिर गई। यहीं से सीन शिफ्ट करके उन सभी दरिंदों को जोई के साथ उनके घर पर उसे टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है। पहले तो वे जोई को कंटीली वायर से बेड पर उसके दोनों हाथ और पैरों को बांध देते हैं। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जोई खून से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन इनकी दरिंदगी बढ़ती चली जा रही थी। उसी में से एक जो टोपी वाला था जिसने उस आदमी को जोई के कार में ब्रूटल तरीके से मारा था, उसको अपने आप पर थोड़ा गिल्ट हुए जा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पहले तो ट्रे जोई के मुंह में गन घुसाते हुए उसके साथ गलत संबंध बनाने लगा। दरअसल ये सभी 1 बाय 1 करके ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे दिखाना चाहते थे कि वे कितने निर्दयी हैं। उसी टाइम जोई देखती है कि कोई शख्स उसे छुप कर देख रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ ट्रे जोई को काफी सारे इंसानों के स्कल को दिखाते हुए कहने लगा कि इनमें से ज्यादातर मेरे परदादा के हाथों ही मारे गए और वो भी उन्हीं के नक्शे कदमों को उठाए चल रहा था। यहाँ ट्रे असल में जोई को डराने और उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसी में से एक ऐसी स्कल को दिखाया और बताने लगा कि यह है अपाची चीफ मंगस कोलोराड्स। दरअसल उस टाइम पर उसने ट्रे के परदादा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके परदादा ने उसे इतना ब्रूटल तरीके से मारा और बाद में उसके स्कल को संभाल कर रखा हुआ था ताकि यह दिखा सके कि वे कितने ताकतवर थे। इसीलिए आज भी ट्रे अपने परदादा की दरिंदगी को अपनाते हुए जोई को पकड़ा हुआ था और उसे इसी तरह से बांधकर उसे टॉर्चर करते हुए हर रोज उसके साथ मजे करेगा। इधर अभी भी डैन अपने होने वाली वाइफ यानी जोई का इंतजार कर रहा था, लेकिन जोई नहीं आती। तभी उसे उसके भेजे हुए फोटो में से एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें उसे रोड साइड में बोर्ड साइन दिखाई दिया, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि जोई किस रास्ते और किधर गई होगी। इसीलिए अब वो न्यू मैक्सिको की पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर निकलवाता है। इधर सभी रात में मजे करते हुए ताशपत्ती खेल रहे थे, लेकिन उसी में से टोपी वाला आदमी काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। दरअसल उसका मानना था कि अगर लड़की यानी जोई यहाँ उसी हालत में रही तो वे सभी फंस सकते हैं, लेकिन ट्रे की दरिंदगी अभी भी नहीं जा रही थी। वो कहने लगा कि नहीं, वो मेरे बहुत काम आने वाली है।
टोपी वाला आदमी कहने लगा कि मीडिया में इसकी खबर किसी रॉकेट की तरह उड़ने लगेगी और अगर ऐसा हुआ तो हमारी लगने वाली है। यह सुनकर उनके दिलों में थोड़ा अब डर दिखाई देने लगा था। इसीलिए ट्रे एक डील करता है। कहने लगा कि हम ताशपत्ती खेलेंगे, अगर मैं जीता तो उसे मैं रखूंगा। उसके रखने का मतलब ट्रे उसे तड़पाएगा और उसका मिसयूज करेगा, और अगर टोपी वाला जीता तो वो उसे मारकर फेंक देगा। यानी जोई किसी भी तरह बचने वाली नहीं थी। तीनों गेम को स्टार्ट कर देते हैं। काफी समय के बाद ट्रे हार गया। इधर जोई अभी भी उसी हालत में बेड पर पड़ी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से उसका नींद खुला और वो फौरन से अपने हाथों को कंटीली तारों से खुद को छुड़ाने लग गई। उसका पूरा हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। अब इससे पहले कि वो वहां से भाग जाती, टोपी वाला दरिंदा देख लेता है और उसका पीछा करने लगा। जोई अपने आप को बचाने के लिए भागती तो है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। आदमी उसे फौरन से पकड़कर उसके पेट में नाइफ से बार बार स्टैब कर देता है, जिससे बेचारी जोई वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। इधर डैन न्यू मैक्सिको आकर एक होटल में रुका हुआ था, क्योंकि अगले दिन वो यहाँ के पुलिस को सूचना देगा कि उसकी गर्लफ्रेंड इस जगह से गायब हो चुकी थी। अगले ही दिन आदमी अपने कुत्ते के साथ पहाड़ी इलाके में टहलने के लिए जाता है कि उसी दौरान उसे जमीन में दफनाया हुआ इंसानी हाथ दिखाई दे दिया। दरअसल वे सभी जोई को मारकर दफना दिए थे। पहले तो यह आदमी जोई को बाहर निकालकर उसे पानी पिलाने लगा, मगर वो पानी नहीं पी रही थी, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी थी। इसीलिए वो उसे अपने घर लेकर चला गया और रात में कुछ जड़ी बूटियों का पेस्ट बनाते हुए उसके इंजर्ड वाले बॉडी पर लगाया और बहुत ही अजीब तरह से मंत्रों का जाप करते हुए झाड़ फूक करने लग गया। दरअसल यह आदमी एक तांत्रिक था। उसके ऐसा करते ही उस तांत्रिक को पता चल जाता है कि जोई के साथ आखिर क्या हुआ था। उसी दौरान अचानक से जोई सांस लेने लग जाती है और उसकी पूरी बॉडी हवा में उड़ने लग गई और अचानक से उसका आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं। अभी जोई की आत्मा तांत्रिक को मार देती, उससे पहले ही वो उसे नीचे पटक दिया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुआ, जोई की बॉडी जाग जाती है और फौरन से उठकर सड़कों पर आ गई। इस बार जोई की बॉडी अजीब तरह से चल रही थी कि तभी उसी रॉड पर उसे फोन बूथ दिखाई दिया, जिससे डैन के पास कॉल लगाती है। कॉल उठाते ही डैन रोने लगा और कहने लगा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें खोजते हुए न्यू मैक्सिको आ चुका हूँ। सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसका इतना कहना ही था कि उसी टाइम जोई के पास एक पुलिस कार आकर रुकती है। जैसे ही उससे बात करने के लिए जोई आगे बढ़ी, उसने देखा कि ये उन्हीं में से एक है जिसने उसको टॉर्चर किया था। उसे देखते ही जोई के फेस का इंप्रेशन ही बदल जाता है और वो फौरन से आगे बढ़ते हुए उसी बार में चली जाती है जिसमें वो गया था। यह आदमी जिसने जोई के साथ गलत किया था, जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी होश ही गायब हो जाती है, क्योंकि जोई का फेस बहुत ही डरावना लग रहा था। पहले तो उसके ही बॉटल को सीधा उसके पेट में स्टैब करके उसका पेट फाड़ दिया, फिर उसके पेट में अपना हाथ घुसाते हुए उसका अंतड़ियां जोर से बाहर खींच दिया। इतना ही नहीं, उसे और भी दूर तक खींचती है। वहीं बार के मालिक अपने शॉटगन में गोली रिलोड करके जैसे ही उसे मारने की कोशिश की, फौरन चेयर फेंक कर मारा और उसी के साथ एक और आदमी की आंख ही फोड़ दिया। यहाँ यह आदमी जो ट्रे के साथ मिला हुआ था, वो जोई से माफी मांगने लगा, लेकिन जोई यहाँ जरा सा भी रहम नहीं दिखाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। इधर जब डैन को रहा नहीं जाता तो वो फौरन से उस जगह का लोकेशन निकलवाया जहाँ से जोई ने कॉल किया था और उस जगह के लिए निकल गया। वहाँ पहुंचकर देखता है कि वहाँ पर पहले से ही पुलिस पहुंची हुई है, लेकिन पुलिस उसे अंदर जाने से रोक लिया। डैन बताता है कि अभी पिछले 1 घंटे पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके पास कॉल किया था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड 3 दिनों से लापता है और उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई है, लेकिन पुलिस उसके केस को कल देखने के लिए बोलकर उसे अभी के लिए यहाँ से निकलने के लिए कह दिया। कि तभी डैन को ट्रे दिखाई दिया और उससे पूछने लगा कि क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को कहीं देखी है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जोई 3 दिनों से लापता है। असल में वे सभी अपने साथी को देखने आए थे, जिसे अभी कुछ टाइम पहले जोई ने ही मारा था। डैन की बात सुनकर सभी सदमे में आ गए जब उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड पिछले 1 घंटे पहले ही उसे यहीं से कॉल किया था। अब क्योंकि उन्होंने उसे मार दिया था तो वो कैसे आखिर कॉल कर सकती है। डैन को तो पता नहीं था जोई के कातिल यही सब हैं। उसे तो अभी भी लग रहा था कि जोई जिंदा होगी, लेकिन इन्हें तो अपने पर यकीन था कि हमने लड़की को मारकर दफना दिया था। अगले दिन वे सभी दरिंदे उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर जोई को मारकर दफनाया था, लेकिन उसका बॉडी अब वहां पर मौजूद नहीं थी। ट्रे को लग रहा था कि जोई को निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि किसी नरभक्षी का काम हो सकता है या फिर किसी जंगली कुत्ते ने खोदा होगा। लेकिन उन्हें एक बात भी परेशान कर रही थी कि डैन यानी जोई का बॉयफ्रेंड कह रहा था कि जोई ने उसे कॉल किया और उसके दोस्त को किसने मारा। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि सालों से ये दूसरों को मारते हुए चले आ रहे हैं, तो उसके दोस्त को किसने मारा। इसलिए अब
इनकी बत्ती यहीं से गुल हो चुकी थी। इनके अंदर का डर साफ साफ दिखाई देने लगा था। वे सारे लोग प्लान बनाते हुए इस जगह को इसी वक्त छोड़ने का फैसला कर लिए। इधर जोई की बॉडी किसी गैराज में उठती है। उसने उठकर जैसे ही एक मिरर के पास पहुंची तो वो अपने आप को देखकर रोने लग जाती है कि तभी अचानक से उसके पीछे से सफेद कपड़े हट गए और काफी सारे औजार उसे दिखाई देने लगा कि तभी औजार में उसे तीर कमान भी दिखाई दिया, जिसे लेकर वो आगे बढ़ने लग गई। दरअसल अब जोई मौत का वो नंगा नाच करेगी जिससे उसके सामने आने वाले सभी कांप उठेंगे। इधर सभी अपने अपने सामानों को पैक करके यहाँ से निकल ही रहे थे। उन्हीं में से उनका एक दोस्त दूसरी तरफ यहाँ इस जगह को खाली करके जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उसने देखा कि उसके कार के सभी टायर तीर से मारकर पंक्चर कर दिए गए थे। वो फौरन से कॉल लगाते हुए ट्रे को बताने ही वाला था कि वो आ चुकी है। ठीक उसी टाइम उसके सामने जोई आ गई और अपने हाथ में लिए तीर कमान से उसके पैर पर मारकर नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, वो उसके पास जाकर काफी सारे उसके अंदर तीर बार बार मारती है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। उसे मारने के बाद उसे थोड़ा सुकून तो मिला था, लेकिन अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। हमने यह भी नोटिस किया था कि जब भी जोई अपना बदला लेती है तो उसकी आंखें बदलकर पूरी काली हो जाती हैं और वो एक नॉर्मल लड़की से किसी और ताकतवर इंसान की तरह बदल जाती है। इसीलिए यहाँ जोई जब रोते हुए मिरर में खुद को देख रही थी, उसी दौरान उसे दर्द होने लगा। जैसे ही उसने अपने हाथों की बैंडेज को हटाया तो उसके हाथों में कीड़े मकोड़े चल रहे थे, मतलब उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इसीलिए अब जोई उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाती है जिसने उसे उसकी बॉडी दिया था। वो अपने वैन से बाहर निकलकर देखता है कि जोई उसके वैन के पास बैठी हुई थी। यहाँ पर तांत्रिक जोई से कहने लगा कि जितना हो सकता था मैंने तुम्हें ठीक किया, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ हुए गलत लोगों को जब देखा तब मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉडी में वापस लाने का कोशिश किया, लेकिन तुम वापस आते वक्त अकेली नहीं थी। असल में मंगस कोलोराड्स नाम के आदमी को एक गोरे ने आज से 100 साल पहले बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया था। दरअसल तांत्रिक उसी की बात कर रहा है जिसे ट्रे के परदादा ने मारा था। यहाँ तांत्रिक कहने लगा कि जिस टाइम मैंने तुम्हें तुम्हारी बॉडी में जोड़ रहा था उसी टाइम मंगस कोलोराड्स की आत्मा तुम्हारी आत्मा से जुड़ गई और तुम दोनों एक हो गए। यही वजह है कि जब भी जोई बॉडी ट्रे के आदमियों को देखती है तो उसके अंदर का मंगस कोलोराड्स का आत्मा जाग जाती है और अपना बदला लेने लग जाता है। इस घटने में 2 लोगों का बदला लिया जा रहा था, एक जोई की और एक मंगस कोलोराड्स की, क्योंकि मंगस कोलोराड्स की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और उसी जगह पर भटक रही थी। जैसे ही उसने जोई का बॉडी देखा उसे मौका मिल गया और उसके बॉडी में प्रवेश कर गया। यहाँ तांत्रिक जोई से कहने लगा कि यह तुम्हारी बॉडी ज्यादा देर तक साथ नहीं देने वाली, इससे पहले कि काफी देर हो जाए तुम अपना बदला ले लो। इधर डैन अपने हाथों में जोई की पहनाई हुई रिंग को देखकर रोने लग जाता है और जोर जोर से दीवार पर मार मार कर गुस्सा उतारने लगा था, क्योंकि उसे अब पूरी तरह से लगने लगा था कि उसकी जोई अब शायद इस दुनिया में नहीं रही। कि तभी उसी टाइम दिखाया गया कि जोई बाहर से उसे महसूस करके उसके लिए रो रही थी। उसी दौरान उसने देखा कि उसके मिरर पर लिखा हुआ था प्लीज फॉरगेट मी। यह देखकर उसे एहसास हो चुका था कि उसकी जोई यहाँ उसके आसपास जरूर मौजूद है, लेकिन ट्रे उसके कमरे में आकर उसे मारते हुए उसे अपने गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसके साथी के गर्दन में एक तीर आकर लगा, जो तीर जोई ने ही चलाई थी। अपने आंखों के सामने जोई को देखकर तीनों की हवा टाइट हो जाती है। फौरन से अपने कार को स्टार्ट करके वहां से भागने लग गए। जोई फौरन से पीछा करते हुए उसके कार पर चढ़ जाती है और ट्रे के साथी को जिसने उसे मारा था उससे लड़ने लग जाती है। पहले वो अपने हाथ में लिए तीर को उसके अंदर घुसाने की कोशिश की, लेकिन वो उनमें नाकामयाब रही, क्योंकि ट्रे का आदमी काफी ताकतवर था। वो फौरन से अपने नाइफ को निकालकर दोबारा से पहले के जैसा उसके पेट में स्टैब कर दिया, लेकिन इस बार जोई को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जोई अब काफी गुस्से में आकर पहले उसे कार के मिरर में दे मारा और उसी का नाइफ उठाकर जैसे ही उसे मारने के लिए उठी, अचानक से ट्रे गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, जिससे जोई गाड़ी के सामने सड़क पर आ गिरी। इतना ही नहीं, ट्रे गाड़ी को सीधा उसके बॉडी पर चढ़ाकर कुचल दिया, लेकिन इस बार भी उसका कुछ नहीं हुआ। जोई उठकर बैठ गई। यह देखकर ट्रे का माथा ही चकरा चुका था। सोचने लगा कि आखिर कैसे हो सकता था और वहां से भाग गया। अगले सीन में तांत्रिक अपने वैन के अंदर से देखता है कि जोई अपने टूटे हुए हाथों को दोबारा से बिना दर्द के जोड़ती है और बाद में अपने पेट के सारे अंतड़ियों को बाहर निकालकर उसमें बालू के साथ कंकड़ पत्थर को भरकर टेप से बांध देती है। कि तभी अचानक से उसके बॉडी
बॉडी के अंदर से मंगस कोलोराड्स का आत्मा बाहर निकल जाता है, जो काफी गुस्से से भरा हुआ था और बदले की आग में जल रहा था। अब क्योंकि जोई की तीर कमान टूट गई थी, इसीलिए वो उसी जगह से अपने औजार जो आज से 100 साल पहले यूज करता था उसे निकाल कर देता है और अपने बदले को पूरा मकसद करने के लिए अपना बनाया हुआ माला को भी पहनाता है। इधर ट्रे डैन को लेकर पहाड़ी के ऊपर अपने असली ठिकाने पर गया था, जहाँ पर उसकी गैंग रहती थी। वहीं उसका साथी के गर्दन में जोई ने तीर मारा था। वो अभी भी वहीं पर तड़प रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो वो ट्रे के पास आकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाने को कहने लगा, लेकिन ट्रे उसे यहाँ से हिलने नहीं देने वाला था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जान जा सकती थी। वहीं पर ट्रे ने डैन को बताया कि अभी हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो लड़की है जिसे हमने मार कर दफना दिया था। और जब तुमने मुझे उस लड़की का फोटो दिखाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड बताया तो मैं समझ गया कि उसे मारने के लिए तुम्हें कैद करने से अच्छा कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी मौत सुनकर डैन फूट फूट कर रोने लग गया कि तभी ट्रे को पता चला कि उसका एक साथी भाग रहा है जिसके गर्दन में तीर लगी हुई थी। लेकिन ट्रे उसे ऐसा नहीं करने देने वाला था। वो अपने गन से जैसे ही शूट करने वाला ही था कि उसके गाड़ी के सामने अचानक से जोई आ जाती है और एक रॉड चलाकर सीधा उसके गर्दन में घुसाते हुए उसके कार को पलट देती है, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रे और उसके साथी को यकीन हो चुका था कि उसके अंदर जरूर कोई आत्मा है। ट्रे उसे गोलियों से भुनने लगा, लेकिन वो खुद को बचाते हुए भाग गई। ट्रे के सभी साथी अलर्ट होकर उसे खोजने लग गए। जैसे ही ट्रे का एक साथी उसे खोजते हुए आगे बढ़ा, एक लंगर को फांसते हुए उसका गर्दन ही काटने लग जाती है। इतना ही नहीं, वो उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर एक साथी उसे गन से उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऊपर से छत फाड़ते हुए उसका खेल ही खत्म कर देती है। जैसे ही टोपी वाला आदमी उसे खोजते हुए आगे बढ़ा, उसने देखा कि जोई ने उसके साथी की पेट की अंतड़ियां बाहर निकालकर उसी से उसे वहीं पर टांग दिया था कि तभी अचानक से उसके भी सामने आ गई। लेकिन उसने अपना गोली चला दिया और मंगस कोलोराड्स का आत्मा अपना नाइफ चलाकर उसे इंजर्ड कर दिया। इधर जैसे ही ट्रे जोई को खोजते हुए अंदर आया तो उसने देखा कि जोई उसकी साथी को चीर फाड़ रही थी और उसके दिल को बाहर निकालकर उसके सामने आ जाती है। ट्रे के सामने ही टोपी वाला का दिल इस तरह से खाने लग गई जैसे कोई दानव खा रहा हो। यह देखकर ट्रे का दिमाग ही हिल जाता है। इधर डैन भी पागलों जैसा हरकत करने लगा था। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड से कहने लगा कि किसी को भी मत छोड़ना। उसी दौरान उस जगह पर शेरिफ भी आ चुका था, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिला था कि ट्रे ने डैन को किडनैप करके यहाँ लाया है, मगर वो उसी पर गन से शूट करके इंजर्ड कर दिया और कार लेकर यहाँ से भाग गया। इधर जोई अपने प्यार के लिए डैन के पास आती है, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि वो तो पहले ही मर चुकी थी, इसीलिए वो खुद का फेस डैन को दिखाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो वहाँ से ट्रे को मारने के लिए निकल गई। इधर ट्रे उसी तांत्रिक के पास पहुंच गया जिसने जोई को जिंदा किया था। असल में ट्रे को धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि जिस तरह से जोई को उन्होंने मारा था उसका वापस से जिंदा होना नामुमकिन के बराबर है। अगर कोई उसे वापस खड़ा कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही तांत्रिक ही कर सकता है। यहाँ पर तांत्रिक बताने लगा कि तुम्हारे परदादा ने अपाची चीफ मंगस कोलोराड्स का सर कलम कर दिया था। इतना सुनते ही वो गन से मारकर नीचे गिरा दिया और अपने साथ लाए हुए सारे स्कल के साथ उसी पवित्र जगह पर मंगस कोलोराड्स का भी स्कल को जलाकर खत्म करना चाहता था। लेकिन उसे पता चला कि उसके पास से मंगस कोलोराड्स का सर गायब हो चुका था। इधर डैन के पास पुलिस पहुंच चुकी थी। डैन अपने सारे बयान देता है और उन्हें जोई के बारे में बताया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इधर जोई ट्रे के मॉम के पास पहुंच चुकी थी। यहाँ आकर उसने देखा कि ट्रे का छोटा भाई खुद की जान ले चुका था और अब ट्रे के परदादा की आखिरी ब्लड लाइन बची हुई थी। उनमें से एक ट्रे था और उसकी माँ थी, बाकी के सभी मारे गए। उसी टाइम जोई और मंगस कोलोराड्स दोनों मिलकर अपना बदला पूरा किए और अब बारी थी ट्रे की, जो अपने साथ लाए हुए मंगस कोलोराड्स की स्कल को खोजते हुए जोई को देख लेता है, जो उस स्कल को अपने हाथ में लेकर उछाल रही थी। बड़ी चालाकी से पीछे हटते हुए वो अपने कार से चेनसॉ को निकाल लिया और उसे स्टार्ट करते हुए जोई पर वार कर दिया। जोई भी बार बार उसके चेनसॉ पर वार कर करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी जोई ट्रे के पैर पर मारते हुए उसके एक हाथ को ही काट कर अलग कर दिया और आगे बढ़कर उसके पैर पर मारते हुए उसे नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि जोई उसे मारकर उसका खेल ही खत्म कर देती, ट्रे चेनसॉ को सीधा उसके पेट में घुसाकर आर पार कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अलग होकर टुकड़ों में विभाजित हो जाती, उसने अपने हाथ में लिए हुए औजार से ट्रे का सर ही उसके धड़ से अलग कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है कि तभी उसी दौरान डैन वहां पर आ गया, जो जोई को गड्ढे में गिरा हुआ देखता है। उसका नीचे का आधा शरीर कट
चुका था। यहाँ पर डैन को देखकर जोई साइन लैंग्वेज में आई लव यू कहती है। इतना देखते ही डैन फूट फूट कर रोने लगा और आई लव यू टू बोलकर उसके ऊपर कैरोसिन गिराया और वहाँ की बल्ब को तोड़ते हुए उसे जला दिया। अब क्योंकि मंगस कोलोराड्स का भी आत्मा जोई के अंदर था, इसीलिए एक सच्चे प्यार के हाथों जलकर मुक्त हो गए और दोनों की आत्मा अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। अगले सीन में तांत्रिक डैन से कहता है कि तुमने जो किया वो सही किया, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई कर ही नहीं सकता था। जोई का आत्मा इस क्रूर दुनिया से बहुत दूर किसी अच्छी पवित्र जगह पर तुम्हारा इंतजार करेगी। और इसी सीन को दिखाते हुए यह खतरनाक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।